हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे विस्सी कूलर में गैस कैसे चार्ज करते हैं। देखिए, हम कस्टमर के वहाँ पे चेक करने के लिए आए हैं। ये पार्लर है, इसका विस्सी कूलर है। उसमें हम क्या चेक करें, गैस चार्ज करेंगे, उसका पूरा वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए हमारा विस्सी कूलर, जो 650 लीटर का हमारा विस्सी कूलर है। ठीक है, इसमें हम क्या प्रोसेस करते हैं, पूरा प्रोसेस आप देखिए। किसी भी कंपनी का फ्रिज क्यों ना हो, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। गैस चार्ज हमें कैसे करना है, फ्लशिंग कैसे करना है और कौन सी चीज़ का क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पीछे जाली लगी हुई, उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जाली को खोल रहे हैं। इसे क्या करना है, जाली को खोल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिज को चालू करके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर का कहना है कूलिंग बहुत कम आ रहा है, कभी कभी कूलिंग आ रहा है, कभी कूलिंग नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है हमें भी नहीं पता, लेकिन आपको उस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, ये हमारा ट्रू कॉल का कंप्रेसर है। देखिए, आपको दिख रहा होगा। और हम प्लग डाल के अब क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। ये हमारा एनर्जी वाल का कस्टमर, पहले टेक्नीशियन भाई ने कंप्रेसर चेंज किया तब लगाया हुआ था। हम गैस प्रेशर चेक कर रहे हैं, कितना गैस प्रेशर, उससे अंदाजा आ जाएगा कि लीकेज है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है बंद में 80 दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब सिस्टम में हमारे गैस तो है, लेकिन कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या सिस्टम मॉइस्चर ले रही है, क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। देखिए, तो हमने क्या किया, प्लग को डाल के फ्रिज को ऑन किया। तो इसमें क्या सब जीरो लगेला होने की वजह से ये 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा। ये जब तक लाइट ब्लिंकिंग होगी तब तक क्या होगा, हमारा कंप्रेसर और मोटर स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेसर और मोटर, जो कंडेंसर मोटर, वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। जब भी सब जीरो लगा हो तो इससे क्या होता है कि जब भी आप चालू करोगे तो 3 मिनट बाद ही कंप्रेसर को कनेक्शन मिलेगा। देखिए, लाइट अभी भी ब्लिंकिंग हो रही है, उसका टेम्परेचर दिखा रहा है 31 टेम्परेचर उस फ्रिज के अंदर है। और जब भी हम गैस चार्ज करेंगे, कूलिंग आएगा तो उसका उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा। इसका मतलब कि हमारे फ्रिज में कूलिंग हो रहा है। देखिए, हमारी लाइट अब क्या हो चुकी है, ब्लिंकिंग होना बंद हो चुकी है, यानी हमारा फ्रिज चालू हो चुका है। ये देखिए, प्रेशर जीरो दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब इसमें ऑयल सिस्टम में चढ़ चुका है, तो इसे हमें साफ करना होगा। इसका जो फिल्टर है, फिल्टर भी चॉकअप हो चुका है। इससे क्या है, गैस सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। हमें क्या करना है, फ्रिज को बंद कर देना, उसके प्लग को एक बार निकाल देना है। कभी भी काम करो तो आपको ध्यान देना है, प्लग को निकाल के ही काम करना है। ये एनर्जी वाल की पिन जो अंदर की साइड में, उससे हमें निकाल के गैस को, जितना भी गैस है सब निकाल देना है। उसके बाद हम देखिए, फिल्टर जो लगा हुआ है, फिल्टर को टूब कटर की मदद से फिल्टर को काट के वहाँ से भी गैस निकलता है, क्योंकि हमारा फिल्टर चौकअप हो चुका है। हम क्या करेंगे, फिल्टर को चेंज करके ना, चेंज करेंगे और वैक्यूम करके हम गैस डालेंगे। देखिए, ट्यूब कटर की मदद से हमें क्या करना है, पूरा फिल्टर निकाल देंगे। ऐसे आप जो भी हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करना है। देखिए, हमने फिल्टर का जो एक जॉइंट था उसको निकाल दिया है, और जो कंडेंसर का आउटलेट है वहाँ पे कैपिलरी साइड तो हमने काट दिया है। ये देखिए, हमने क्या किया, फ्लशिंग भी किया काट के, उसको चेक करने के लिए। देखिए, ये हमने सिस्टम को अभी चालू नहीं किया, लेकिन जो गैस होता है वो क्या ऑयल के साथ आ रहा है। यानी सिस्टम हमारी क्या हो चुकी है, पूरी ऑयल में चौक हो चुकी है। हम इसको क्या करेंगे, फ्लशिंग करके साफ करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। अभी हमने कहा फ्रिज को चालू नहीं किया, गैस जो जम हुआ था फिल्टर के पास, वो गैस को हमने निकाला है। अब हम सक्शन लाइन को क्या करेंगे, हीट करके ना बाहर निकालेंगे। तो हमने देखिए, ये बत्ती चालू कर दी, पीछे की साइड में हमें पतरा रखना है। इससे क्या होगा, जल्दी से वो हमारा जो है गर्म हो जाएगा और छूट जाएगा। फाइल की मदद से एक साइड में हमें क्या करना है, दूसरे हाथ से रोड को ठीक से नीचे की तरफ जो जॉइंट लगा हुआ है उसको वहाँ से रोड को हटाना है। तो जॉइंट हमारा जल्दी से खुल जाएगा। काम भी आपको करना है, उसके साथ में आपको सेफ्टी भी रखना है कि किसी प्रकार का फ्रिज के अंदर जॉइंट क्या हो, जलना ना चाहिए कोई भी चीज़। तो भी सेफ्टी आपको रखनी है। जब तक पूरी लाल पाइप नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, फाइल को टच नहीं करना है। देखिए, हम फाइल की मदद से, अब हमारा रोड पिघलने लगा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइल की मदद से को नीचे गिरा रहे हैं। हम प्लायर की मदद से क्या करेंगे, वो पाइप को एक तरफ खींचेंगे तो ये हमारा जॉइंट निकल जाएगा। ऐसे क्या करना है आपको भी, इस टाइप से ही काम, इस प्रकार से ही आपको काम करना है। तो आपके कभी भी प्रॉब्लम में आती है, कस्टमर कहता है कूलिंग बहुत कम आ रहा है, तो ये आप वीडियो देखोगे तो आप भी इसका रिजल्ट ला सकते हैं। ये देखिए, एक हाथ से हमने क्या किया, इसको प्लायर की मदद से उसको जॉइंट को निकाल दिया, यानी हमारा जॉइंट निकल चुका है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, फ्लशिंग, कंडेंसर का फ्लशिंग करना है, और दूसरा हमें जो फ्लशिंग करना है वो हमारा कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग करने का मतलब है साफ करना है। ये देखिए, हमारा जो फिल्टर, हम फिल्टर को क्या करेंगे, कंडेंसर का जो आउटलेट है तो उसको हम क्या करेंगे, हीट मार के निकालेंगे। पीछे की तरफ बॉडी जलने की वजह से हमने क्या किया,
पतरे को नहीं रखा है। आपको क्या करना है, अगर आपको जगह है तो आप पतरा रख सकते हैं, लेकिन क्या है, हमने फ्लेम टॉर्च को स्ट्रेट रखा हुआ है, किसी प्रकार का जॉइंट अब बॉडी जले नहीं। इसके लिए देखिए हमने गर्म करना है, जब तक लाल नहीं होता तब तक क्या करना है, हमें फाइल को टच नहीं करना है। उसके बाद रोड को नीचे पाट देना है, और फिर हम क्या ऐसे क्या करेंगे, जो हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर को हम अलग करेंगे, क्योंकि हमें फिल्टर ही हमारा चौक था, इसलिए क्या होता था, फ्रिज के अंदर सर्कुलेशन नहीं होता, कैपिलरी से साइड में फिल्टर हमारा ठंडा रहता था। इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर चेंज करके हम वैक्यूम करके फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग करके हम वैक्यूम करेंगे। देखिए हमारा जॉइंट, जो हमारा फिल्टर वाला जॉइंट था वो निकल चुका है। ऐसे हमने क्या करते, फिल्टर को हमें साइड में रख देना है, इससे गर्म हमें ना लगे, किसी प्रकार की हानि ना हो। हमारे सब जॉइंट निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को स्टार्ट करेंगे और हम कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे, जहाँ पे हमने फिल्टर को निकाला है वहाँ से देखेंगे ऑयल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए हमने स्टार्ट किया, फिर से हमारा ब्लिंकिंग आने लगा, इसका मतलब 3 मिनट तक हमारा क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये देखिए तब तक फिल्टर, देखिए ये हमारा फिल्टर है सिलिका का, ठीक है, दोनों तरफ जाली दी होती है। इससे क्या होता है, फिल्टर का हमारा जो काम है, मॉइस्चर को दूर करना और जो फ्रिज में जो कचरा होता है उसको दूर करना होता है। जो जाली अंदर दी होती है, सिलिका गोली गोली भी दी होती है, पेज को दूर करती है गैस के अंदर। ये देखिए हमारा फ्रिज फिर से स्टार्ट हो चुका है, और हम अंगूठे की मदद से क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग करेंगे, यानी जो अंदर से, कहने का मतलब जो एयर है, जो कचरा है, उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा फिल्टर था वहाँ से ही चौकअप था, लेकिन फिल्टर में क्या हमारा ऑयल नहीं आ रहा। थोड़ी देर तक आपको क्या करना है, उसका अंगूठा रख के फ्लशिंग करना है, दबा रखना है। तो क्या होगा, कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन दोनों तरफ बाहर से एयर खींचेगी, और क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर के आउटलेट में से प्रेशर हमारा बाहर की तरफ निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रोसेस 5 से 10 मिनट करना है, जब तक ऑयल आ रहा है तब तक करना है। फिर इसके बाद उसको, ये प्रोसेस को बंद कर देना है, फिल्टर लगाना है। देखिए हमारे ऑयल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सिस्टम को हम अब बंद कर देंगे, और प्लग को हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। मैंने पहले आपको बताया, सेफ्टी के साथ आपको काम करना है, क्या किसी प्रकार का आपको अर्थिंग ना लगे। ये देखिए जो हमारी कैपिलरी, अब क्या करेंगे, फाइल की मदद से कैपिलरी को साफ करेंगे, क्योंकि हमें फिल्टर के अंदर लगाना है। और उसको गेज को भी ठीक से कट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या, अगर आप ठीक से गेज को कट नहीं करोगे तो गैस सर्कुलेशन नहीं होगा। देखिए फाइल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे फाइल की मदद से साफ कर देना है। तो साफ करोगे तो आपको क्या होगा, जॉइंट परफेक्टली लगेगा। उसके बाद हम, अगर आपके पास ट्यूब कटर, कैपिलरी कटर है तो उससे भी काट सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फाइल्स की मदद से क्या कर रहे हैं, उसकी कैपिलरी का गेज बना रहे हैं। दोनों तरफ हमें क्या कर, थोड़ा खींच के प्लायर की मदद से उसको मोड़ देना है, तो उसका कम्प्लीटली गेज बन जाएगा। देखिए आप देख सकते होंगे वीडियो में। तो हम क्या ऐसे उसका गेज बनाते हैं, ठीक है। एक बार आपको होल देख लेना है उसका, कैसा कम्प्लीटली होल है, उसके बाद ही कनेक्शन करना है। ये देखिए हमने फिल्टर भी लगा दिया है कंडेंसर के आउटलेट में, और नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, सपोर्ट रखेंगे। इससे क्या होगा, जब लाइन गर्म होगी तो हमारा फिल्टर नीचे की तरफ ना गिर जाए। इसके लिए अगर आप प्लायर की मदद से पकड़ सकते हो तो पकड़ने के लिए भी चलेगा, अगर सपोर्ट रखते हो सपोर्ट भी चलेगा। देखिए हमने दोनों को ऊपर होने की वजह से हम क्या करें, फ्लक्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कंडेंसर लोहे का है तो आपको क्या करना है, फ्लक्स का उपयोग करना है, लेकिन आप कॉपर से कॉपर है तो आप प्रेसिंग करोगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, जॉइंट लगा रहे हैं हमारे फिल्टर का। जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, रोड को टच नहीं करना, वरना क्या होगा, बार बार रोड चिपक जाएगा और आपको ठीक से ब्रेजिंग नहीं लगेगा। देखिए हमारा रोड कम्प्लीटली आगे पीछे दोनों तरफ थोड़ा आगे से मोड़ देना है, और पीछे की तरफ भी क्या कर देना है, उसका वेल्डिंग कर देना है। देखिए ये हमारा वेल्डिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैपिलरी का जॉइंट लगाएंगे। एक बार हम दिखा भी देंगे आपको, किसी प्रकार लीकेज नहीं होगा पीछे पीछे की तरफ। देखिए ये हमारा जॉइंट कम्प्लीटली लग चुका है। और लास्ट में हमें क्या करना है, लीकेज चेक भी करना है। जब हम गैस चेक करेंगे तब शैम्पू की मदद से और स्पंज की मदद से हम लीकेज चेक करेंगे। ये देखिए हमने कैपिलरी वो क्या करते, पहले से ही उसका गेज कंप्लीट बना लिया और साफ भी कर दिया है। अब जो हमारा फिल्टर है, छोटी छोटी साइज जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें कनेक्शन यहाँ पे लगा देना है। देखिए, और हम क्या करेंगे, प्लायर से थोड़ा उसको मोड़ देंगे, जो अंदर की तरफ नहीं जा रही थी कैपिलरी हमारी, थोड़ी अंदर जाने देनी है। उसके बाद हम उसको उसके ऊपर क्या कर देंगे, ब्रेजिंग कर देंगे। ब्रेजिंग करेंगे तो इसमें प्रोसेस क्या होगी, कंडेंसर से जो हमारा जो फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में कैपिलरी, कैपिलरी में हमारा कूलिंग कॉइल में हमारा जो प्रेशर होगा वो जाएगा, और सक्शन लाइन से हमारा कचरा कूलिंग कॉइल का साफ हो जाएगा। जैसे हमने कंडेंसर का पहले सबसे पहले फ्लशिंग किया, अब हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि समझिए किसी प्रकार का सिस्टम में अगर ऑयल होगा, कचरा होगा, तो वो
बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैपिलरी और फिल्टर का जॉइंट लगा रहे हैं। तो आपको क्या ना आगे से थोड़ा मोड़ देना है और पीछे की तरफ राउंड लगा के कम्प्लीटली इसको जॉइंट लगाना है। तो कभी भी आपका जॉइंट क्या होगा, लीकेज नहीं होगा। तो आपको क्या इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए हम क्या करें, इसका ब्रेसिंग कर रहे हैं। जब तक पूरी अगर कैपिलरी और फिल्टर हमारा लाल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, हीट से गर्म नहीं हो रहा तब तक हमें रोड को नहीं नवार बार बार क्या होगा, चिपक जाएगा। ये देखिए हमारा जॉइंट लग चुका है। फिर से हमने फ्रिज को स्टार्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्लिंकिंग होने लगा है, यानी अब हम फ्लशिंग करेंगे कूलिंग कॉइल का, जो इवापोरेटर हम जो बोलते हैं, जहाँ से हमारी ठंडक आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से अंगूठा रख के उसका फ्लशिंग करेंगे। 3 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। 3 मिनट के बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेसर और मोटर स्टार्ट होगी। स्टार्ट जब भी हमारा आउटडोर में इसमें समझिए कि कंप्रेसर और मोटर में पावर आएगा तो हमारी मोटर घूमने लगेगी। उसके बाद ही हम फ्लशिंग कर सकते हैं। देखिए फ्लोरम, इसमें मैंने आपको पहले ही दिखाया, ट्रूकोल का कंप्रेसर है और इस पर R134 हमारा गैस है। ये इसकी देखिए ब्रांड जो है यूएई का ही हमारा फ्रिज है। लेकिन क्या करा है, टेक्नीशियन भाई ने एक बार कंप्रेसर चेंज करवाया हुआ है, इसलिए ट्रूकोल का हमारा कंप्रेसर डाला है। देखिए हमारी सिस्टम फिर से चालू हो चुकी है। देखिए कैपेसिटर भी लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। देखिए अंगूठे हमने अभी रखा भी नहीं है और ऑयल कैसे टिपक रहा है। जैसे ही हमने स्टील सिस्टम को स्टार्ट किया, सक्शन लाइन से ऐसे ही हमारा ऑयल टिपक रहा है। यानी सिस्टम में हमारा पूरा चौक हो चुका, ऑयल से चौक हो चुकी है। फिल्टर भी चौक था हमारा, हमने वो चेंज कर दिया। अभी क्या होगा, अंगूठा रख के हम उसको जितना भी ऑयल उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। देखिए ऐसे क्या करेंगे, हम कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करेंगे, यानी कूलिंग कॉइल को हम प्रेशर से साफ करेंगे। कंप्रेसर में प्रेशर कहाँ से आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारी चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन क्या होती है, बाहर की हवा को खींचती है, और डिस्चार्ज लाइन जो हमारी होती है वो सिस्टम में एयर को घुमाती है। देखिए आप अंगूठे पे भी देख सकते होंगे इतना ऑयल चढ़ा हुआ है। हमें क्या करना है, जब तक ऑयल आ रहा है तब तक उसको फ्लशिंग करते ही रहना है। जितना फ्लशिंग करोगे इतना, कहने का मैं, सिस्टम में ऑयल कम घूमेगा और गैस सर्कुलेशन हमारा कम्प्लीटली होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑयल के फुहारे उड़ रहे हैं, यानी कि कस्टमर ने क्या इसको टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, इसके लिए ऑयल सिस्टम में चढ़ चुका है। ज़्यादातर बंद चालू करने की प्रॉब्लम वजह से भी ये क्या होता है, कंप्रेसर में पूरा ऑयल सिस्टम में भरा हुआ होता है। आप टेढ़ा करोगे तो पूरे ऑयल सिस्टम में चढ़ जाएगा। ये देखिए आप हाथ देख सकते होंगे ऑयल कितना निकल रहा है। अगर आप नाइट्रोजन प्रेशर से फ्लशिंग करते हो तो भी बेस्ट है, लेकिन हम क्या कस्टमर के वहाँ पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते, उसके सिस्टम के कंप्रेसर से ही हम क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग कर रहे हैं। ऐसे जनरली हमें क्या करना चाहिए, समझिए कैपिलरी को वहाँ पे जॉइंट लगा के अलग से कंप्रेसर को सीटीसी फ्लशिंग या ऐसे भी करना हो तो आप कर सकते हो, नाइट्रोजन प्रेशर करना हो तो फिर भी कर सकते हो। लेकिन हमने क्या है, अभी वो जो सिस्टम में लगा हुआ कंप्रेसर से फ्लशिंग करते हैं। देखिए उसका टेम्परेचर दिखा रहा है R32। हमें लीकेज जो सॉल्यूशन करने का, ऐसे आपको शैम्पू की मदद से बना देना है। तो जहाँ पे आपने जॉइंट लगाया तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। हमने जो जॉइंट लगाया वो लीकेज तो नहीं है, ये हमारा फ्लशिंग हो चुका है। थोड़ी देर तक आपको करना है, 10-15 मिनट हमने किया। उसके बाद ऑयल आना बंद हुआ तो हम क्या करेंगे, अब सब सक्शन का जॉइंट लगाएंगे। सक्शन का जॉइंट लगाने के लिए पीछे की तरफ हम पतरा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब पतरा रखने जैसी सिस्टम है, पीछे की तरफ जलने जलने जैसी प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ पतरा रखते हैं। पतरा रखने से फ़ायदा क्या है, जल्दी से वो पाइप हीट हो जाएगी। देखिए हमने प्लायर की मदद से पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब गर्म होगी पाइप तो बाहर की तरफ ना निकल जाए, इसके लिए प्लायर की मदद से पकड़ा है। आगे की तरफ रोड को आपको थोड़ा मोड़ देना है। मोड़ के आप क्या करोगे, पीछे की तरफ ठीक से ब्रेजिंग लगाओगे। क्या करते हैं ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई, आगे तरफ जॉइंट लगा देते, पीछे की तरफ वो लीकेज ही रहता है। इसके लिए क्या करना, आगे से थोड़ा आपको मोड़ देना है। मोड़ दोगे तो पीछे की तरफ क्या होगा, ब्रेजिंग आपका कम्प्लीटली लग जाएगा। तो कभी भी ब्रेजिंग करते तो आगे से थोड़ा आपको रोड को मोड़ देना है। मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कस्टमर के वहाँ से दिखा रहा हूँ, यानी लाइव जो हम आप रिजल्ट लाने वाले हैं। तो आप भी ये हिसाब से जैसे हमने दिखाया वैसे काम करोगे तो आपको भी इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि इसी वजह में ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई कहते हैं कि हमारा सिस्टम मॉइस्चर जाती है, कूलिंग नहीं कर रहा। लेकिन देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि हम समझा रहे हैं, कस्टमर के वहाँ पे ही हमने वीडियो उतारा है। ये देखिए हमारा सक्शन जॉइंट लग चुका है। हम क्या करें, NRV पिन को अब लगा देंगे और सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। ठीक है, अगर समझिए आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप प्रेशर भी भर सकते हो, लेकिन हमने जब भी प्रेशर निकाला तो पूरा प्रेशर निकला हुआ है, इसके लिए हम प्रेशर नहीं भर रहे और वैक्यूम करेंगे। हम क्या प्रेशर भरने के लिए कंप्रेसर लाए थे, तो वैक्यूम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से ही वैक्यूम करेंगे। लेकिन आप जब भी वैक्यूम करो तो कहने का मतलब हमारा वैक्यूम पंप से ही करो, क्योंकि वैक्यूम पंप से ही प्रॉपर्ली वैक्यूम होता है।
इसके लिए आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप से ही, कहने का मतलब वैक्यूम करना है या सेल्फ वैक्यूम करना है। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम होने की वजह से हम 50 किमी दूर आए हैं कस्टमर के वहाँ पे, तो हम कंप्रेसर प्रेशर भरने के लिए लाए थे। इसके लिए हम कंप्रेसर नहीं लाए, सॉरी वैक्यूम पंप नहीं लाए, इसलिए कंप्रेसर हम वैक्यूम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, -30 PSI तक हमें क्या करना है, वैक्यूम करना है, यानी 15-20 मिनट तक हम वैक्यूम करेंगे तो सिस्टम में जितनी भी एयर है पूरी बाहर निकल जाएगी। और आपको एक देखिए यहाँ पे जो हमारे कंप्रेसर की तरफ एक बार डिस्चार्ज लाइन में से प्रेशर निकल रहा है कि नहीं निकला, उसे भी हमें एक बार चेक करना है। ये देखिए उसका बैक साइड है, कंडेंसर नीचे की तरफ दिया हुआ है। ये गेज पे भी आप देख सकते हो, उसकी जो सुई है वो -30 तरफ जा रही है। यानी 15-20 मिनट हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही चालू ही रखना है कंप्रेसर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका जो वैक्यूम सिस्टम होती है उसमें आपको गेज को खुल ओपन रखना है और कंप्रेसर की सक्शन लाइन पे लगा देना है। सक्शन लाइन में चार्जिंग लाइन का काम है खींचना। ठीक है, तो एक चार्जिंग लाइन होती है उसको हमने एनर्जी वायर लगा दिया, उसको बंद कर दिया, नहीं एक तरफ ही खींचेगा। अब हम क्या करेंगे, R134 जो हमारे गैस की जो टीन है उसमें लगा कनेक्शन करके ने उसमें गैस चार्ज करेंगे। थोड़ा हमें क्या करना है, गैस को पर्ज करना है, जो पाइप में हमारा जो गैस है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, पाइप को टाइट करके ने गैस छोड़ेंगे। ये देखिए हमने क्या किया, पर्ज किया है। थोड़ा पर्ज करेंगे तो क्या होगा, जो पाइप में हमारी एयर होगी तो सिस्टम में हमारी एयर नहीं जानी चाहिए, हमने ऑलरेडी वैक्यूम किया हुआ है। देखिए हम पर्ज करें, फिर से पाइप टाइट करेंगे। देखिए ये हम देखिए सुई ऊपर की तरफ जा रही है, यानी हमारे सिस्टम में अब गैस जा रहा है। तो आपको क्या करना है, धीमे धीमे इसमें गैस डालना है। 40-50 रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर रख के फिर सिस्टम को चालू रखना है। उसके बाद लीकेज चेक करना है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो आपका पूरा गैस वेस्ट जाएगा। इसीलिए देखिए हमने थोड़ा 50 पाउंड जैसा स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया है और हम अभी जॉइंट चेक करें। उसके बाद हमें सिस्टम चालू करके ना गैस डालना है, क्योंकि जब चालू होगी तो सक्शन लाइन, हम चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का काम है खींच, गैस को क्या करेगी, अंदर की तरफ खींचेगी तो गैस जल्दी चार्ज होगा। जो जो हमने जॉइंट लगाए हुए हैं आज से, वो सब जॉइंट को हमें लीकेज चेक करना है, कहीं पे लीकेज तो नहीं रहेगा। लीकेज रहेगा रह गया होगा तो आपको दूसरी बार गैस चेक करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा खर्चा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब जो भी जॉइंट लगाते हैं उसको ठीक से चेक करना है। देखिए हमने एक बार इसका जो पाइप है, जो चार्जिंग लाइन, उसको भी चेक कर लिया है। कितनी बार ऐसा होता है कि वहाँ पे लीकेज होने की वजह से भी हमारे प्रेशर कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे। सिस्टम को चालू करके फिर से हम लीकेज चेक करेंगे और हमारा 15 रनिंग पाउंड जो PSI रनिंग 15 PSI R134 गैस का हम रख देंगे और सिस्टम को चलने देंगे और टेम्परेचर देखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे क्या करना है, आपको भी ये सिस्टम से चेक करना है। देखिए हम फिर से नॉर्मली गैस डाल रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही गैस चेक करना है। ये देखिए ये हमारा गैस अंदर की तरफ चला गया है। हम वाल को, जो टीन का वाल, उसको बंद करते हैं। ठीक है, और अब सिस्टम को हम चालू करेंगे। जो यानी कहने का मतलब, जो हमारा जो मैंने आपको बोला 50 या 60 पाउंड आपको क्या कर देना है, जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो हमें डाल देना है। अब क्या होगा, सुई नीचे की तरफ जाएगी। जब फ्रिज चालू होगा तो आपको मैं एक बार टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है वो 33 टेम्परेचर है। जैसे कूलिंग आएगा तो उसका टेम्परेचर जो डिस्प्ले पे हो गया वो कम होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा फ्रिज के अंदर कूलिंग हो रहा है। अभी 3 मिनट हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फ्रिज में कूलिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारी सुई नीचे की तरफ आ चुकी है, यानी +5 आ चुकी है। तो हमें क्या, थोड़ा गैस और अभी डालना पड़ेगा। ये देखिए फैन भी घूम रहा है, कंडेंसर फैन भी घूम रहा है। ठीक है, हमें फिल्टर लीकेज चेक करना है फिर से। ये देखिए ब्लिंकिंग जो होना बंद हो गई और टेम्परेचर दिखा रहा है 33। ठीक है, थोड़ा गैस हम फिर से डालेंगे। हमें 15 पाउंड जो रनिंग PSI करना है, 15 पे हमें सुई को रखना है। क्या करना है, रनिंग फ्रिज चालू में रनिंग में हमें 15 पे सुई को रखना है। जब बंद करोगे तो 80-90 आसपास स्टैंडिंग प्रेशर आ जाएगा। देखिए हम अभी गैस डाल ही रहे हैं, क्योंकि हमने जो शुरुआत में ही कम डाला था, क्योंकि अगर लीकेज होता तो हमारा गैस पूरा पूरा बाहर की तरफ निकल जाता था। ऐसे आपको भी क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए फिर से हम वाल्व बंद कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको वो जी पहले सबसे पहले आपको जो टीन का वाल्व को बंद करना है, उसके बाद हमारे गेज को बंद करना है, क्योंकि पहले गेज को बंद करेंगे तो पाइप में हमारा गैस रह जाएगा और थोड़ी देर सिस्टम को रनिंग होते रहने देना है। सिस्टम रनिंग हुआ तो कंडेंसर हीट होगा, फिल्टर हमारा नॉर्मल हीट होगा, कैपिलरी चलेगी, सक्शन थोड़ी ठंडी होगी, तो हमें सिस्टम में पता चल जाएगा कि हमारी सिस्टम कम्प्लीटली चल रही है। गैस चार्ज करने के साथ में ये चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। लीकेज चेक करना है, लाइन को टच करके चेक करना है गर्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपको क्या पता चलेगा, हमारी सिस्टम कम्प्लीटली वर्क कर रही है। अभी मैं आपको गेज दिखाऊंगा कितना PSI हमने गैस डाला है, जो रनिंग प्रेशर है।
ये देखिए हमने 15 डाला है, नॉर्मल एरर होने की वजह से आपको ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन 15 प्रेशर हमने PSI रनिंग डाला है। ठीक है, ऐसे क्या करना है आपको भी ऐसे डाल देना। देखिए हमारा टेम्परेचर कम हुआ, मैंने आपको दिखाया था 33 था, अभी 31 हो चुका है। धीमे धीमे वो कम होगा, जितना रनिंग होगा इसमें क्या होगा, धीमे धीमे हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा, हमें पता चल जाएगा हमारे फ्रिज में कूलिंग हो रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे ही गैस आपको धीमे धीमे डालना है गैस, तो क्या लीकेज होगा तो आपका गैस वेस्ट ना जाए। और पाइप को टच करना है, डिस्चार्ज लाइन को इसको चेक करना है, फिल्टर को चेक करना है। जब तक फ्रिज चलता है आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको परफेक्टली आइडिया आएगा फिल्टर हमारा चौक नहीं है, कैपिलरी नहीं चल रही, वो सब चीज़ का आपको पता चल जाएगा। देखिए आगे की तरफ हम टेम्परेचर आपको दिखा रहे हैं, जो 31 था सबसे पहले 33 था, उसके बाद 31 हुआ, अब कितना हुआ है 27 टेम्परेचर आ चुका है, यानी हमारा कूलिंग धीमे धीमे हो रहा है। इससे मतलब एक हमारे सिस्टम में जो गैस गया वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, देखिए हमने गैस कम्प्लीटली डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो NRV पे हमारी चार्जिंग लाइन लगाई थी वो हमको निकाल देंगे। तो आपको भी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कम्प्लीटली कहने का मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूसरे भाइयों को जो प्रॉब्लम है आ रही है सिस्टम में, मॉइस्चर की है, चॉक की है, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए NRV वन लगा के हमने इसके ऊपर पिन भी लगा दी, जो उसका जो कैप होती है कैप को लगा दी। अब आपको टेम्परेचर मीटर दिखाएंगे, उसके बाद हम जो उसकी जाली है जाली को भी फिट कर देंगे। तो बस ये जो मैंने जो आपको दिखाया ये वीडियो थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन आप पूरा वीडियो देख के नहीं ये चीज़ देखोगे तो आपको परफेक्टली खबर पड़ेगी। फिर जैसे हमारी जाली लगी हुई थी, हमें इसे क्या करना है, जाली को लगा देना है। जाली को लगा के एक बार फिर से मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ, तो आपको पता चले। देखिए हमारा क्या हो चुका है, +16 टेम्परेचर हो चुका है, जो 33 टेम्परेचर था इसमें 16 हो चुका है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, दूसरों भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके।